सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 8वीं विशुद्ध हिंदी व्याकरण से उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी दूंगी, जो कि हमारा पार्ट 5 है। इस वीडियो के माध्यम से हम उपसर्ग और अगली वीडियो के माध्यम से हम प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय क्रमशः शब्दों के आरंभ और अंत में जुड़ने वाले शब्दांश होते हैं। शब्दांश क्या होते हैं? दो शब्दों के अंश जिसमें दो शब्द मिले हुए हों, जो स्वयं सार्थक न होते हुए भी शब्दों के आरंभ या अंत में जुड़कर स्वयं को सार्थक बना लेते हैं। क्या करते हैं ये? या तो शब्दों के आरंभ में लगते हैं या तो शब्दों के अंत में लगते हैं और सार्थक बन जाते हैं। जैसे उप जमा देश, उपदेश। बूढ़ा जमा आपा, आपा लगने से बूढ़ा शब्द का बुढ़ापा बन गया है। आगे है हमारा उपसर्ग किसे कहते हैं? आइए परिभाषा जानते हैं। जो शब्दांश मूल शब्दों के आरंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करके उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कौन से होते हैं वो? वे शब्दांश जो मूल शब्दों के आरंभ होता है शुरू में, अंत होता है बाद में। जो उपसर्ग होते हैं बच्चों, वो आरंभ में लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो वर्ड के शब्द के बाद में लगते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त उपसर्ग मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। सबसे पहले क्या है? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग में तत्सम शब्द आते हैं। तत्सम शब्द के बारे में जानकारी आप पाठ 4 की वीडियो के माध्यम से कर चुके हो। आगे है हमारा संस्कृत के उपसर्ग में जैसे अनु का होता है अनुकरम, अनुसरण। अनुसरण का अर्थ क्या होता है? पीछे करना, पीछे पीछे अनुसरण करना, पीछे पीछे चलना। अपमान, अपशब्द, अपहरण आदि। ये किस भाषा के शब्द हैं? संस्कृत भाषा के। आगे है बच्चों हमारा हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में कौन से उपसर्ग आते हैं? तद्भव, जिन शब्दों में संस्कृत भाषा में के वो शब्द जिनमें कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग में लाया गया है, उन्हें हिंदी भाषा के उपसर्ग कहते हैं। वैसे तो उनकी जो जननी है वो संस्कृत ही है, परंतु उनमें कुछ परिवर्तन के बाद हमने उनको हिंदी में प्रयोग किया है। अब है हमारा अरबी और फारसी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारी भाषा में अरबी और फारसी से आए हुए हैं, उन्हें अरबी और फारसी के उपसर्ग शब्द कहते हैं। जैसे कम का अर्थ क्या है? थोड़ा, हीन। ये बच्चों मीनिंग लिखे हुए हैं, अर्थ है उनका। जैसे कम, कमज़ोर, कमबख्त आदि। आगे है ना का अर्थ होता है किसी भी वस्तु की कमी होना, अभाव होना। जैसे नापसंद, नासमझ, नाराज़, नाउम्मीद आदि। जैसे दर का अर्थ होता है मध्य में, दरमियान, दरअसल, दरहकीकत। ठीक है, दर हकीकत। अब है अंग्रेजी के उपसर्ग। जैसे सब का अर्थ होता है नीचे या अधीन। सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब जज आदि। ठीक है, आगे है हमारा उपसर्ग के भांति प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। अध का अर्थ होता है नीचे, अधः पतन, अधोमुख आदि। आगे है हमारा जैसे अंत का अर्थ होता है भीतरी, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्मन मतलब अंदर के मन से। अंतःकरण। चीर का होता है बहुत देर, चिरकाल, चिरायु, चिरंजीवी। जैसे बोला जाता है चिरंजीवी रहो। तीर का अर्थ होता है तिरस्कार करना, तुच्छ समझना, किसी की इंसल्ट करना, तिरस्कार करना। पुनर का अर्थ होता है फिर से, पुनर्जन्म, पुनर्विवाह आदि। सम का अर्थ होता है समान, समदर्शी, समकोण, समतल आदि। सह का अर्थ होता है साथ, सहकर्मी, सहयोगी, सहकार। तो यह था आपका पार्ट 5 का भाग क। कल हम प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दूसरी वीडियो के माध्यम से। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।